हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पे। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन प्रोग्राम। तो अब तक हमारी जो 200 दिनों की जो सीरीज थी उनमें से 7 दिन अभी हो चुके हैं, आज है 8वां दिन। और आज की वीडियो के अंदर हम कई सारे प्रोग्राम भी देखेंगे और हम इसका जो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर की जो मेथड 2 है विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, उसका भी एक अप्रोच हम देखेंगे। उसी के साथ अलग अलग प्रोग्राम हम देखने वाले हैं और मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऊपर भी हम प्रोग्राम लेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो इधर देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर से भी किसका टाइप है, बाइनरी ऑपरेटर का टाइप है। मतलब इसके अंदर कितने ऑपरेंड होंगे, 2 ऑपरेंड इसके अंदर होंगे। तो क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर? अभी समझो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जितने भी सारे ऑपरेटर आपने मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर रहे थे ना अब तक, जो मतलब बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, या नया एक आप समझो कि रिमाइंडर हो गया, ये सभी जो आप यूज कर रहे थे वही हमारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर उसे प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो पहले देखो, हम एडिशन के लिए एडिशन यूज करते हैं। तो एडिशन कैसे परफॉर्म की जाती है, आप देखो इधर कि 2 ऑपरेंट हो गए, 4 एक ऑपरेंट हो गया और 2 एक ऑपरेंट हो गया। इन दोनों ऑपरेंट के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो कि हमें एडिशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है? इधर देखो, ये जो सिंबल है जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं, सेम सिंबल इधर भी यूज होता है। आगे समय में तो 4 + 2 करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज होगा? सेम हम जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर रहे थे, माइनस, तो सेम अपना इधर हो जाएगा 4 - 2, तो 2 इधर आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो क्या यूज करेंगे? हम इधर यूज करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन, हम जब किसी भी मोबाइल के अंदर देखो, आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो हम इसी सिंबल का यूज करते हैं। नहीं तो नॉर्मल सिंबल क्या होता है हमारा? नॉर्मल सिंबल हम ऐसा यूज करते हैं, आप सभी को ये पता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 × 2, तो 4 × 2 क्या होता है? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? उन दोनों ऑपरेंड के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8 इधर आ जाएगा। वैसे डिवाइड किया, मान लो कि 4/2 किया, तो क्या आ जाएगा? अपना 2 रिजल्ट में आ जाएगा। वैसे एक नया एक ऑपरेटर है, उसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इससे पहले भी हमने यूज किया होगा, पर मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है ये समझो पहले। कि मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब ऐसा समझो कि रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। मतलब मॉड्यूलस मतलब क्या? रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। जैसे कि 5/2 किया, क्या किया मैंने कि 5/2 किया, तो आप देखो जब भी आप क्या करोगे 5/2 करने पर, तो आप देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 5 में से 4 चले गए, कितने बचे? 1। तो एक जो बचा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। हाँ, वही अपना आंसर आता है जब 5 और 2 करते हैं, तो यही इसी आंसर को डिनोट करता है। आगे सामने। और आप देखो जो 4/2 करने पर जो डिवीजन आता है वो क्या होता है? इधर देखो, अपना ऊपर का जो होता है ना, वो अपना डिवीजन होता है। आई होप आपको ये सभी चीजें इधर समझ में आ गई होगी कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है। अभी हमें जो मेनली जो समझना है कि ये जो ऑपरेटर है उसका ऑर्डर कैसे होता है। मतलब अगर मान लो कि मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ गए, तो हमें कैसे उसका ऑर्डर सेट करना है। ये तो सर आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने बॉडमास रूल का यूज किया होगा। तो उस बॉडमास रूल का यूज करके मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि क्या पहले किया जाता है। आगे समझ में। पर हम थोड़ा इस बॉडमास नाम ना देकर मैं क्या करता हूँ कि आपको एक्चुअल में प्रेसिडेंस जो होता है ना, उसी हिसाब से आपको याद रखने को बोलूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है इसको कई बार। तो हम मैं जो बता रहा हूँ उसी से आपको यूज करना है। तो क्या करेंगे हम? इधर देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अपना होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। जैसे समझो कि आपको एक कोई एक्सप्रेशन दिया, अभी मुझे इसका आंसर बताओ। अभी इधर मैंने लिखा है तो आपको पता चल ही जाएगा, पर आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। एक आंसर अपना आ रहा है कि एक आंसर आ सकता है 32 और दूसरा आंसर आ सकता है 23। अब इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 23। मतलब अगर आपने क्या किया कि मान लो 3 + 5 क्या क्या 8 हो जाएगा, और 8 × 4 करने के बाद अपना क्या आ जाएगा? 32। 32 पर आप कहोगे इधर 23 क्यों करेक्ट है? तो 23 करेक्ट इसलिए आगे हम देखेंगे कि उसका ऑर्डर होता है। मतलब हमेशा अगर आपकी एक साइड में प्लस आ गया, दूसरा साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ऑर्डर हमेशा हाई रहती है। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, जैसे कि 5 × 4 करने के बाद आपका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 20, प्लस उसके अंदर क्या होगा? 3। तो 20 + 3 करने के बाद अपना क्या आ जाएगा? 23 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। तो इसका ऑर्डर क्या होता है वो समझो। हमेशा अपने जो पहली प्रेफरेंस जिसको दिया जाता है वो होता है अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर को ज्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू द अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आगे समझ। तो मतलब ऐसे समझो कि प्रेसिडेंट लेवल उसकी हाई हाई कैसे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय। इधर भी देखो ना, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे, तो आपका अगर मल्टीप्लिकेशन वाला अगर है तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। मन की मतलब कि आपका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, फिर जाके एडिशन परफॉर्म होगा। आगे समझ में। तो ये सिंपल सा प्रेसिडेंस ऑर्डर इधर याद रख सकते हो कि हमेशा देखो ये तीनों की जो प्रेसिडेंस होती है ना, तो मॉडुलस की थोड़ी ज्यादा होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाता है। पर ऑलमोस्ट ये तीनों की जो प्रेसिडेंस होती है ना, वो हमेशा सेम रहती है। वैसे आप देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर वो जो प्रेसिडेंस होती है वो
उन तीनों ऑपरेटर से कम होती है, मतलब तीनों की सेम होती है और नीचे की दो की कम होती है। अभी हम क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर को और अच्छे से समझते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जैसे आप समझो कि मैंने क्या किया कि 5 डिवाइड बाय, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है कि 5 डिवाइड बाय 14 करने के बाद आपका रिमाइंडर जो आएगा वो हमें क्या करना पड़ता है, वो ही हमारा मॉडुलस आता है। मतलब कि मॉडुलस ऑपरेटर के ऑपरेशन करने के बाद आता है, मतलब ए मॉड बी किया तो ए डिवाइड बाय बी करने के बाद आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका? ए मॉडुलस बी का। तो अभी देखो इधर क्या हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, क्या हो गया 5 टू जा 10, इधर क्या बचा 4, तो 4 क्या हो गया, इधर 4 हो चुका है रिमाइंडर, क्या हो गया 4 हो गया अपना रिमाइंडर, वही आंसर आएगा 14 मॉडुलस 5 का आंसर आगे समझ में। वैसे 12 का भी देखो 0 आएगा, 2 मॉड 5 करने के बाद आपको 2 ही आएगा, वैसे 3 मॉड 7 करने के बाद आपको 3 आएगा। तो आपको इधर कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आप देखो बोथ ऑपरेंड मस्ट बी इंट, क्या होना चाहिए कि आपका, अगर देखो कि आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों ऑपरेटर सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, मतलब कि ऑपरेंड सॉरी जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड हमेशा सेम डेटा टाइप की होने चाहिए। दूसरे डेटा टाइप के होंगे तो एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मतलब देखो 1.2 मॉडुलस 2 किया तो आप चेक करो क्या आएगा, इधर एरर आएगा, हम आगे चेक करके देखेंगे कि कैसे आता है। और दूसरा एक नोट लेने की, जैसे कि देखो मैंने इधर बता दिया है कि क्या आपने दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वैसे आप देखो कि साइन ऑफ रिजल्ट ऑफ द मॉडुलस ऑपरेटर इज सेम एज ए फर्स्ट ऑपरेंड, जो भी फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होगा वही अपना आउटपुट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होगा। जैसे कि मॉडल आपका फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, -15 मॉड 7 करने का क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड का जो साइन होगा वही आपका आउटपुट दिया जाएगा। अगर 15 मॉडल्स -7 होगा ना तो नहीं चलेगा, आपका पहले वाला जो ऑपरेंड होगा ना उसी का साइन इधर दिया जाएगा। ये कुछ नोट है मैंने आपको इधर बता दी। अभी हम थोड़ा सा वो प्रेसिडेंस ऑर्डर था उसके ऊपर चले जाते हैं। क्या होता है अभी आप समझो कि मान लो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 5 किया, क्या किया है, a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 5 किया। तो आप इसका आंसर कैसे बता सकते हो, तो आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाते समय आपको क्या दिख रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है उसको पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रेसिडेंट ऑर्डर क्या बताती है लेफ्ट टू राइट जाते समय कि आपका मल्टीप्लीकेशन की ऑर्डर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और अपना 1 आ जाएगा, मतलब क्या 1 प्लस 15, तो 16 अपना आंसर इधर आ चुका है, क्या होगा 16 अपना आंसर आ चुका है। वैसे आप देखो एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट टू राइट असिस्टिविटी के अंदर आपने क्या किया, 25 मॉड सॉरी 25 डिवाइड बाय 5 किया, सॉरी 20 डिवाइड बाय, इधर रुको तो मैं आपको बताता हूँ, 20 डिवाइड बाय 5 किया और इंटू क्या किया मालूम है, इंटू 2 मॉडुलस क्या क्या 2 मॉडुलस 3 इधर कर दिया। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो भी आप तीनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखोगे तो तीनों की सेम है। तो आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट टू राइट आते जा रहे हैं वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन जैसे करोगे तो क्या आएगा, इधर देखो 4 अपना आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करना है, तो क्या आ जाएगा इधर 8 अपना आ जाएगा। वैसे मुझे क्या करना है कि जो भी 8 अपना आ रहा है उस 8 का मॉडुलस क्या करना है 3 के साथ लेना है, तो क्या आएगा 2। तो फाइनल रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा इधर 2 अपना आ जाएगा। तो ये एग्जांपल मैं रेडीमेड लाता हूँ, नहीं तो मैं इसके ऊपर जब भी मेरा पेन टैबलेट आ जाएगा या अपना चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं इन सारी चीजें को खरीदता हूँ। तो आपको मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि 1000 तो सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम तो हो ही जाएगा, पर सब्सक्राइबर भी उतने ही ज्यादा जरूरी। मैंने पिछली मतलब कि एसपीयू की वन शॉट डाले थे, वहां मुझे 4-4 हजार तक व्यूज गए प्रैक्टिकल पे, पर सब्सक्राइबर आप देखोगे 400 ही सब्सक्राइबर, मतलब 436 ही सब्सक्राइबर है। तो आप इस चैनल को शेयर करो तभी हम आगे के और क्वालिटी चीजें यहाँ पे ला पाएंगे। और अभी देखो कि जो भी हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स का बिहेवियर हमें समझना पड़ेगा, मतलब मैंने आपको समझाया कि कैसे आपका ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, और उसका बिहेवियर हमें समझना पड़ेगा ऑपरेंड के बेसिस पे। जैसे समझो अगर आपका, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अगर आपके दोनों ऑपरेंड क्या हो गए, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, दोनों ऑपरेंड आपके अगर इंटीजर में है तो आप देखो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, इंटीजर ही टाइप में आएगा। दोनों अगर आप देखो एक आपका क्या है फ्लोट में है और दूसरा इंटीजर में है, तो हमेशा आपका आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट ही आने वाला। वैसे आप देखो आपका एक क्या है, एक क्या है अपना इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तभी भी आपका एक फ्लोट में आने वाला है। और दोनों अगर फ्लोट में है तो आपका आउटपुट भी फ्लोट ही आने वाला है। तो आपका आउटपुट इंटीजर में कब आएगा, जब दोनों नंबर आपने क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर आपने अगर इंटीजर डेटा टाइप लिया है उनका, दोनों ऑपरेंड का अगर डेटा टाइप आपने इंटीजर लिया है,
इंटीजर ही नंबर लिए तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आने वाला है। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ, हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो अभी प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के बेसिस पे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि न्यू क्या करता हूँ मैं, इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर जाता हूँ और इस इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर हम जाकर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ क्या देता हूँ मैं, यहाँ देता हूँ अरिथमेटिक सिर्फ नाम देता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा, अपना एक प्रोजेक्ट इधर क्रिएट हो जाएगा। मेन डॉट जावा करके आप देखोगे इधर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट अपना क्रिएट हो जाएगा। और उसे मुझे क्या करना है, आप देखो मुझे इसे हटा देना, क्योंकि कई सारी चीजें इधर आ चुकी है, पर हमें जो लिखना है वो अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास, जो क्लास का नाम है मेन, उसको मैं अभी लिखूंगा। ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि PSVM करके मैं मेन मेथड को इधर लिख दूँ। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने मेन मेथड इधर लिख दी। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है कि मेन मेथड लिखने के बाद हमें लिखना है कुछ प्रोग्राम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके बना हुआ। तो मैं सिंपल सा आपको प्रोग्राम बताता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो अभी को मान लो कि मैंने एक ए के अंदर 10 डाल दिया और दूसरा जो है बी के अंदर भी मैंने क्या कर दिया 20 डाल दिया। क्या कर दिया 20, या मान लो कि मैं इधर 10 डालता हूँ और बी के अंदर 2 ही डालता हूँ, आ जाएगा समझ। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक एडिशन या क्या करता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ। क्या करता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करके आपको दिखाऊँ। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दो नंबर को अभी लेना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, int c इज इक्वल टू a प्लस बी करके आपको दिखाऊँ। तो मैंने क्या किया, जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना 10 और 2 को ऐड करने के बाद 12, तो किसके अंदर जाके स्टोर होगा, सी के अंदर जाके स्टोर होगा। और मैं अभी क्या करता हूँ, इस सी को क्या करता हूँ मैं इधर प्रिंट भी आपको करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। और इधर मैं क्या देता हूँ, एडिशन ऑपरेटर, और इसके साथ में क्या कर देता हूँ, सी कर देता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत इजी है, पर हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं कि उन ऑपरेटर को मैंने जो समझाया उसको और अच्छे से समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम भी उसका करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो a माइनस बी अपना आ चुका है, इस डी को भी मुझे क्या करना है, प्रिंट मुझे करना है। इधर देखो सब्ट्रैक्शन भी अपना आ चुका है। वैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, इंट e इज इक्वल टू a इंटू बी, और मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और इधर भी टैब दबाकर आपको बाय डिफॉल्ट आ जाए। वैसे मुझे क्या करना है कि इंट f इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी करके मैं क्या करता हूँ, टैप करके अपना जो f के अंदर जो वैल्यू आई उसको स्टोर कर लें। वैसे ही मुझे क्या करना है कि मॉडुलस ऑपरेटर को भी आपको इधर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर क्या होगा, a मॉड b करके भी आपको इधर दिखा दूँ। और इधर क्या करूँगा मैं, रिमाइंडर भी अपना इधर आ चुका है। तो बेसिक सा प्रोग्राम है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर मैंने आपको इधर समझा दिया। इधर देखो क्या आंसर आएगा, अभी इधर मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। 10 प्लस 2 करने के बाद क्या आ जाएगा 12। वैसे इधर देखो मुझे क्या करना है कि ये 10 माइनस 2 करने के बाद क्या आएगा, अपना 8 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, कमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 10 इन 20 इधर आ जाएगा। और इधर देखो अपना क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इधर आपको अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इधर क्या आंसर आएगा, 2 5 10, मतलब कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 इधर आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो रन मैंने इधर कर दिया है। बेसिक सा प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इधर देखो मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया है, सब्ट्रैक्शन 8 आ चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ हर एक जगह, तो अच्छा दिखेगा। तो मैं फिर से रन करके आपको बता, तो देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको इधर देखने को मिलेगा। तो सभी आंसर अपने करेक्ट है, कोई भी आंसर अपना रॉन्ग नहीं है। आगे समझ में, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। इसको भी आपको ट्राई करके देखना है, आपकी मर्जी है, करो, नहीं तो आपको ऐसे समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं ट्राई करना। और अभी मैं क्या करता हूँ कि कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूँ कि जिससे आपका क्या हो जाए, क्लास का नाम मैं क्या देता हूँ अभी, एसोसिएटिव, कैपिटल ए एस में कर देता हूँ और एंटर में कर देता हूँ। तो न्यू कोड अपना इधर आ चुका है। इस न्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ अभी कि पब्लिक क्लास में, और इधर टैब दबा देता हूँ,
तो अपना पीएसवीएम करने से अच्छा है कि टैप भी कर दोगे तो भी आपका इधर इधर मेन मेथड आ जाए। इस मेन मेथड के बारे में और डिटेल में हम आगे समझने वाले, पर अभी के लिए आप समझो कि क्या आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अभी देना। तो क्या करना है, ये देखो, जैसे वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को पॉज करो और नीचे एक कमेंट करो। अभी मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन है, इधर देखो, मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर इधर दे देता हूँ, वो ए और बी के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इधर 20 और बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इंट बी इक्वल टू 20 इधर करता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेशन आपको देता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन आपको देता हूँ और एक उसका आंसर मुझे बताओ। क्या करो, आंसर मुझे बताओ, ए मॉड बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सी हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। मैं क्या करता हूँ, इधर इसको डी के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ और इधर फिर से क्या करता हूँ, सी को मैं इधर लिखता हूँ और इधर क्या करता हूँ, इंट सी इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ। अभी मुझे इसका आंसर आप बताओ इसका आंसर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बचा। अभी मैं आपको डायरेक्टली पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में पॉज करके बता ही दिया होगा, पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको एक उसका आंसर मैं प्रो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और आपको मुझे बताना है कि आपने इधर एसोसिएटिव रूल कैसे अप्लाई किया, जो भी प्रेसिडेंस है आपकी उसका रूल कैसे आपने अप्लाई किया। तो उसका आउटपुट अपना आ रहा है 75, क्या आ रहा है 75, इसका आंसर। जिनका भी करेक्ट आ गया होगा तो वो इधर लिख सकते हैं कि आउटपुट करेक्ट आ चुका है। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप देखो कि जो भी आपके रूल अप्लाई हुए थे उसमें क्या डायरेक्शन थी कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल जाओ। क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ चल जाओ, मतलब कि आप देखो कि आपको पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और वहां पे जाके आपको क्या देखना है कि हायर ऑर्डर कौन से है और लोअर ऑर्डर कौन से। तो आप कहोगे तो हायर ऑर्डर के पहले ही आ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके आ रहे हैं ना वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ता है, उनको एक बार ऑपरेशन उनका करते जाओ। जैसे कि अभी देखो ए मॉड बी करना है आपको, तो क्या होगा 10, तो वही नंबर आएगा ना। 20 करने के बाद आपका क्या आएगा, क्या आएगा अपना आउटपुट, क्या आएगा अपना आउटपुट। देखो कि जैसे आप क्या समझो कि मैंने क्या किया कि आप देखो कि आपका अगर नंबर छोटा होगा दूसरे वाले से तो आपका आउटपुट क्या रहता है, वही जाता है, मतलब 10 1 जा 10 ही आपका इधर आ जाएगा। क्या आएगा, 10 1 जा 10। इधर हम चेक भी कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना है मालूम है, 10 को डिवाइड करना है 20 से और उसका जो भी रिमाइंडर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 1 जा पहले 0 लेना पड़ेगा और 10 में से 0 चला गया मतलब क्या आ जाएगा, अपना रिमाइंडर। अपना रिमाइंडर इधर आ चुका है, सेम 10 ही अपना आ चुका है। अभी मुझे उसके बाद क्या करना है, इस 10 का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करना है और सी के अंदर क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा अपना इधर 50 इधर आ चुका है। आगे समझ, 50 आने के बाद आप देखो नेक्स्ट क्या प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट आप देखोगे तो पॉजिटिव है तो प्लस है और मतलब एडिशन है, तो एडिशन की प्रेसिडेंस हमेशा कम रहती है एज कम्पेयर टू द आगे के जो ऑपरेटर थे, इसीलिए हमने पहले से ही स्टार्ट हमने कर दिया। फिर देखो अपना प्लस इधर हो जाएगा, मतलब मुझे क्या करना है 50 के अंदर ऐड करना है ए को, ए का मतलब क्या हो जाएगा 10, उसके अंदर फिर देखो बी को भी ऐड करना है तो 20 हो जाएगा और उसके अंदर माइनस मुझे क्या करना है 5 करना है। तो अभी देखो 60 प्लस 20 80 और 80 में से 5 चला गया, कितना आ गया 75 अपना आ चुका है। तो 75 कैसे आया मैंने आपको ये पूरा बता दिया। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और उसका आउटपुट आपको चेक करना है, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं बिताते। आपको जो भी ऑर्डर है वो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी आया हुआ तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो पढ़ा है वही सेम आपका इधर लग जाएगा। आगे समझ में। अभी हम चलते हैं आगे की पार्ट के ऊपर, जो हमारा है की मॉडल्स हो गए, ये हो गया बिहेवियर भी हो गए, मैंने बिहेवियर भी आपको बता दिया क्या कैसे होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसका आपका लॉजिक और ज्यादा बिल्ड होगा और यही प्रोग्राम मैं इसी के अंदर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मॉडुलस ऑपरेटर अभी पढ़ा है तो उसका यूज आप आगे जाके कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। अभी जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ ना इसी के बेसिस पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको लीड कोड पे कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। हम आने वाले लेक्चर में उसको लेंगे, पर अभी के लिए आपको क्या मैं जो बता रहा हूँ वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले समझो, फिर जाके आगे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर देखो मैंने क्या किया है कि आप देखो कि मुझे मान लो कि मुझे लास्ट डिजिट को प्रिंट करना है। क्या करना है, ये थोड़ा लॉजिकल प्रोग्राम है, इसको आप अच्छे से समझो कि एक 153 नंबर है, उसमें से मुझे क्या करना है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट है ना, जो थर्ड है उसको प्रिंट करना है, या मानो मुझे सिर्फ 5 को ही प्रिंट करना है। क्या करना है, 5 को ही प्रिंट करना, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करके लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करके हमें लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे,
तो एक देखो आपने अभी मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा है, तो उस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, जैसे आप किसी नंबर को डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, अपना लास्ट डिजिट होता है। मतलब अगर आपने 153 को क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा इधर 10 से डिवाइड करने पर 10 15 से 150, इधर क्या आ जाएगा 150 अपना आ जाएगा। और इसमें से देखो आपका कितना आएगा, सिर्फ 3 ही बचेगा। तो ये 3 क्या हो गया, लास्ट डिजिट हो गया। तो इसी लास्ट डिजिट को हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे इधर, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके उस लास्ट डिजिट को निकालेंगे। मुझे मतलब कि मुझे जो रिमाइंडर जो आने वाला है वही अपना क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। अगर मान लो कि मुझे क्या करना है कि उसका सेकंड लास्ट डिजिट को प्रिंट करना है, तो सेकंड लास्ट डिजिट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से मुझे डिवाइड करना है। तो जल्दी को आप 153 डिवाइड बाय 100 करने पर क्या आएगा अपना, जो लास्ट की जो 2 डिजिट है, सेकंड लास्ट नहीं सॉरी, लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि 53 को हम प्रिंट कर सकते हैं। आ गया समझ में। वैसे अगर देखो कि प्रिंट सेकंड लास्ट डिजिट को अगर प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले कि 153 डिवाइड बाय 10 करने पर मतलब कि 15 अपना आ जाएगा। तो इस 15 को हमें क्या करना है, मॉड 10 करने पर अपना रिमाइंडर क्या आएगा, 5 अपना आ जाएगा। तो इन सभी को मैं एक साथ करके आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसके आप जो जितना भी अभी तक पढ़ा है ना उसके अंदर से सबसे अच्छा प्रोग्राम है। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग और अच्छी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्या करूंगा मैं अभी इधर एक क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास। उसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, डिजिट। डिजिट का जो है उसको हमें अभी करना है। तो मेरे देखो डिजिट एक क्लास बना दिया है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इधर सभी जो मेथड है उनको अभी लिख देता हूँ, PSVM। और अभी मुझे क्या करना है कि एक नंबर में लेता हूँ, वही नंबर में मैंने अभी जो बताया ना उसी को मैं लेता हूँ। इंट नम इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 153। चाहे तो आप इस नंबर को यूजर से भी ले सकते हो, पर आपको स्कैनर क्लास वगैरह वो सभी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पर अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसी 153 नंबर का ही प्रोग्राम लिखते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, इंट नम इज इक्वल टू 153 लिख दिया हमने। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है, 153 होने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि लास्ट का डिजिट प्रिंट करो, प्रिंट लास्ट डिजिट। क्या है, लास्ट डिजिट प्रिंट करके। तो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि इंट मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसे स्टोर करता हूँ। रिजल्ट 1 के अंदर क्या स्टोर करता हूँ, नम। क्या करना पड़ेगा, नम मॉड 10 करने के बाद हमें अभी समझा, मतलब कि क्या आ जाएगा इधर, अपना आ जाएगा। मतलब कि इधर देखो मैं कमेंट करके आपको बताता हूँ, कमेंट करके बताता हूँ कि क्या मुझे करना है। नम मॉड 10 करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, मतलब कि 153 मॉड 10 करने के बाद आप देखोगे अपना क्या आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा। तो उसी 3 को हमें प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है। यस आउट में क्या करूंगा अभी, यस आउट क्या करूंगा कि आपका जो रिजल्ट 1 है उसको मैं अभी प्रिंट कर देता हूँ। तो उस रिजल्ट 1 के आगे मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, रुको मैं चार्जर लाता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि उस रिजल्ट 1 के आगे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ। मैसेज क्या देता हूँ मैं, लास्ट डिजिट। क्या देता हूँ, लास्ट डिजिट। और इधर क्या करता हूँ मैं, इस रिजल्ट को मैं उसके आगे प्रिंट करता हूँ। और इस लास्ट डिजिट के आगे क्या देता हूँ मैं, एक ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो अभी क्या आएगा, हमारा जो लास्ट डिजिट है मतलब कि 3 अपना इधर आउटपुट में चला जाएगा। ये देखो अपना लास्ट डिजिट क्या आ चुका है, 3 मैंने आउटपुट में आपको इधर दिखा दिया। वैसे अभी मुझे क्या करना है कि मानो मुझे सेकेंड डिजिट को अभी प्रिंट करना है। तो सेकेंड डिजिट को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इंट RESULT रिजल्ट 2 इज इक्वल टू नम मॉड। मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेकंड मतलब कि लास्ट की दोनों डिजिट को अगर प्रिंट करना है, सेकंड डिजिट को हम आगे देखेंगे, पर लास्ट को दोनों डिजिट को अगर प्रिंट करना है तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा कि नम मॉड 10 करने के बाद अपना आउटपुट में क्या आ जाएगा, नम मॉड 10 करने पर आउटपुट में 3 आ रहा था। अभी मुझे लास्ट के 2 डिजिट को प्रिंट करवाना, मतलब कि मुझे 53 को अभी प्रिंट करना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, नम मॉड
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपने क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया, मुझे नम मॉड 100 मुझे लेना पड़ेगा, तभी आपका क्या आ जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट आए। मतलब आप समझो, जब मैं 153 मॉड क्या करूंगा, मॉडुलस 100 करूंगा, तो क्या आ जाएगा, अपने लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा। आप चाहे तो इसे कर भी देख सकते हो, और मैं क्या करता हूँ अभी इनको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। इधर क्या देता हूँ मैं, लास्ट 2 डिजिट को हमने इधर प्रिंट करा। अभी क्या करता हूँ, इसको भी चला के आपको इधर दिखाता हूँ। तो अपना आउटपुट इधर आ चुका है, लास्ट 2 डिजिट क्या आ चुके हैं अपने 53, और लास्ट डिजिट अपना क्या है 3 अभी आ चुका है। अभी आपको अभी ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे अपना जो बीच का जो नंबर है ना 5, वही मुझे चाहिए। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं अपना 5 तक चले जाऊं और 5 हमारे रिमाइंडर में आ जाए। जब मैं 10 से मॉड करूंगा तो अपना लास्ट डिजिट वाला आता है, आप सभी को पता चलता है। अभी क्या करता हूं मैं कि उस 3 को हटाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे 3 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट c इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। अभी करूँ क्या करता हूँ, नम डिवाइड बाय 10। तो आप देखो, जब मैंने 153 को डिवाइड क्या किया, इधर देखो 153 को डिवाइड मैंने क्या किया, 10 किया, तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है, 153 डिवाइड बाय 10 करने पर आपका आउटपुट जो आ रहा है ना, देखो 15 आपका आएगा, क्योंकि 15 10 150 होता है, तो उसमें से 3 अपना रिमाइंडर आ चुका है। पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 15, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, 5 को निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंट रिजल्ट क्या करूंगा, 3 के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। इधर थोड़ा सा RESULT रिजल्ट 3 के अंदर मैं उसे स्टोर करवा देता हूँ। और इसे क्या करता हूँ मालूम है, उस नम को क्या करता हूँ, नम मॉडुलस क्या करता हूँ मैं, 10 करता हूँ। तो अभी मुझे बताओ आउटपुट में क्या आएगा, मतलब कि 15। अभी नम नहीं लेना पड़ेगा, इधर इधर देखो गलती क्या हो गया, हमसे इधर नम नहीं लेना पड़ेगा, मुझे लेना क्या पड़ेगा, 6c को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 निकालना है। जब मैं 50 मॉड 10 करूंगा तो अपना आउटपुट में क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 अपना क्या है, सेकेंड लास्ट डिजिट है, क्या है 5 अपना क्या है, सेकेंड लास्ट डिजिट। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एक मैसेज दे देता हूँ, सेकेंड लास्ट डिजिट, और उसको मैं क्या करता हूँ अभी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो आउटपुट में आपका सेकेंड लास्ट डिजिट 5 इधर आ चुका है, वैसे ही लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट डिजिट भी अपना इधर आ चुका है। तो बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं अभी आपको नोट्स के अंदर दे देता हूँ, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं दे देता हूँ। पर हम जो भी कोड है, जब हमारा रिवीजन लेक्चर आएंगे तभी मैं उसको देने वाला, आगा समझ। तो इसको क्या कर देता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, और बाद में आगे की चीजें जब मैं नोट्स दूंगा तो उसकी किसी के साथ ये दे दूंगा। अभी मुझे क्या करना है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर को हम कैसे टेम्पररी वेरिएबल की मदद से कर रहे थे। अभी आपको स्वैपिंग का लॉजिक पूरा समझ में आ चुका है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाता, डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप विदाउट टेम्पररी वेरिएबल से कर सकते हो। मतलब ऐसा समझो कि आपका जो पहला नंबर था a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है। अभी मुझे क्या करना है कि स्वैप करना है, मतलब कोई भी हमें तीसरा डब्बा लाने की जरूरत नहीं है अगर दोनों को एक्सचेंज करने का। तो कैसे कर सकते हैं, आप समझो a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और स्वैपिंग होने के बाद क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। तो कैसे करेंगे, अभी आप समझो कि एक समझो कि मैंने क्या किया सबसे पहले, कि सबसे पहले ना a के अंदर मैंने क्या किया, उन दोनों की एडिशन मैंने स्टोर कर, 10 प्लस 20 करने के बाद क्या आ जाएगा, a के अंदर 30 इधर आ चुका है। आपको ये 30 a के अंदर अभी वैल्यू आ चुकी है, a के अंदर तो पहले 10 थी और ना ही b के अंदर 20 है। आगे जाओ, आगे देखो क्या हो रहा है कि मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी। अब a माइनस बी मतलब क्या होगा, 10 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा अपना इधर b के अंदर आ जाएगा -10 अपना आ चुका है। क्या आ गया, -10 आ चुका है। पर आपको ये -10 तो गलत है, क्योंकि आप ऑपरेशन ही गलत कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि इधर -10 ऐसी वैल्यू आ ही नहीं सकती। आपको ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि अभी एक ही वैल्यू अपडेट होके क्या हो चुकी है, एक ही वैल्यू अभी अपडेट हो चुकी है 30। तो आपको इधर ये क्या लेना पड़ेगा, इधर भी आपको 30 लेना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का यही काम होता है ना, जो भी न्यू वैल्यू आपकी आ रही है उसको क्या करने का, अगर उसी वेरिएबल के अंदर अपडेट कर चुका है तो आपकी पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर से निकल जाएगी, और एक के अंदर नई वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब देखो 30 माइनस 20 करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, +10 अपना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। और इधर देखो अपना क्या आ जाएगा, इधर देखो अपनी एक +10 आ चुका, मतलब अभी देखो आपकी जो एक की जो वैल्यू थी ना एक्चुअल वो बी में अभी चलेगी, और बी इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी 10 हो गया। पर हमें क्या करना है कि ए के अंदर वो वैल्यू, और ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है 30, और बी के अंदर अभी हमारी वैल्यू क्या है 10। क्या है, बी के अंदर 10। तो जैसे मैं 30 माइनस 10 करूंगा तो अपना क्या आएगा, 30 माइनस 10 करने के बाद अपना आ जाएगा इधर 20। क्या आ जाएगा, 20 अपना आ जाएगा। तो देखो अभी ए के अंदर वैल्यू क्या है 20 है, और बी के अंदर अभी वैल्यू क्या है 10। दो नंबर क्या हो चुके हैं, स्वैप हो चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर को ऐड करके ए के अंदर असाइन करना है,
उसके बाद हमें क्या करना है, बी के अंदर उस 30 में से जो ए की नई वैल्यू आई उसमें से हमें क्या करना है कि बी को निकाल लेना है। तो आपका बी की जो वैल्यू जो ए में थी पहले थी वही वैल्यू अपनी आ जाएगी। और ए के अंदर अभी क्या है, ए के अंदर मुझे क्या करना है 20 को लाना है। तो अभी ए के अंदर क्या है 30 है, उसमें से मैंने क्या किया कि बी की जो करंट वैल्यू है वो हमने माइनस कर दी और अपना क्या आ चुका ए अपना सेम एज जो पहले वाला बी था वही अपना ए इधर आ चुका है। आगे समझ में? तो ये स्वैपिंग का एक अनदर लॉजिक है विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, दो ही वेरिएबल का यूज करके हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आप इस प्रोग्राम को आपको ये बता देता हूँ। अभी ये लास्ट प्रोग्राम है हमारे आज के लेक्चर का, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक नया क्लास बना देता हूँ और इधर भी स्वैप विदाउट टेम्प में कर देता हूँ। क्या क्या विदाउट टेम्प मैंने कर दिया, तो एक क्लास बन चुका है। और इधर क्या कर देता हूँ मैं, ये होने के बाद मेन मेथड को इधर लिखता हूँ, तो PSVM हो गया। मेन मेथड को भी मैंने इधर लिख दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर को पहले ही ले लेता हूँ। अभी मैं स्कैनर क्लास का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम देखने हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर उसका भी ज्यादा यूज करूँ। अभी आपको ये समझना है, लॉजिक समझना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ स्कैनर क्लास का यूज इधर नहीं करता। तो इधर देखो क्या इंट ए इज इक्वल टू 10, उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ इंट बी इज इक्वल टू क्या करता हूँ 20 इधर लिख देता हूँ। होगा। अभी मुझे क्या करना है कि अपना ये होने के बाद मुझे ये देखना है कि जो हम क्या कर रहे थे कि पहले तो उन दो नंबर को ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि इंट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने इधर कर दिया, पर हमें फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमने पहले से डिक्लेयर कर चुके। अभी क्या किया मैंने ए इज इक्वल टू ए प्लस, तो क्या हो जाएगा इधर 10 प्लस 20, क्या होगा 10 प्लस 20 इधर आ चुका है, तो क्या आ गया ये 30 इधर आ गया। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, उस बी के अंदर मुझे करना है ए माइनस बी, क्या करना है ए माइनस बी, मतलब कि अभी ए के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है 30, उस 30 में से मुझे क्या माइनस करना है बी के अंदर जो वैल्यू थी 20। तो अभी बी के अंदर आपने टू का वैल्यू क्या आ चुकी है 30 में से 20 चला गया, 10 अपना इधर आ चुका है। वैसे आप देखो मुझे अभी क्या करना है कि हमें निकालना है ए के अंदर भी मुझे वो नंबर स्वैप करना है क्योंकि ए के अंदर अभी वैल्यू 30 है और हमें स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए मैं अभी क्या करूंगा, उस ए के अंदर अभी देखो आप मैं क्या करता हूँ ए के अंदर अभी क्या कर देता हूँ कि बी के अंदर जो वैल्यू थी और देखो जो अपना ए है उसमें से क्या कर देता हूँ मैं ए अभी माइनस बी कर देता हूँ, मतलब कि अभी आप देखो ए के अंदर अभी वैल्यू क्या है 30 माइनस बी के अंदर अभी वैल्यू क्या है 10 जो हमारे पहले वाले ए में। तो अभी इधर क्या आ चुका है ये देखो अपना अपना क्या आ चुका है 20 इधर आ चुका है, क्या आ चुका है 20 इधर आ चुका है। अब देखो जो हमारे पहले नंबर क्या थे ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू, अभी जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा ए को प्रिंट करूंगा, देखो ए को मैंने प्रिंट किया, क्या आ गया ए इधर प्रिंट हो जाएगा। मैं इधर क्या कर देता हूँ इधर ए इक्वल टू आपको दिखाता हूँ और इधर भी क्या दिखाता हूँ बी इक्वल टू आपको इधर क्या करता हूँ बी इक्वल टू और इनको ज्वाइंट में कर देता हूँ। तो अभी आप देखो ए के अंदर क्या वैल्यू है 10, बी के अंदर क्या वैल्यू है 20, और इधर देखो आप जैसे आप कुछ ऑपरेशन करते चले तो आप देखो स्वैपिंग हमें करना था, तो मैंने क्या कर दिया पहले दो नंबर को ऐड कर दिया। तो अभी ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 30, मैंने क्या किया उस 30 में से बी की जो करंट वैल्यू वो मैंने माइनस कर दी, तो बी के अंदर नई वैल्यू क्या आ चुकी है 10 हमारी आ चुकी है। अभी मुझे क्या करना है कि ए को भी मैंने क्या किया ए माइनस बी करके, मतलब कि ए की अभी करंट वैल्यू क्या थी पिछली वाली 30 थी, माइनस मैंने बी की जो करंट वैल्यू क्या है 10, उनको माइनस करने के बाद क्या आ गया 20। अभी ए और बी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, ए की वैल्यू आ चुकी है 20 जो बी में थी और बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 10 जो पहले ए में थी। तो यही हमारा क्या होगा दो नंबर इधर स्वैप हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ इनको चला के आपको दिखाता हूँ और उसका जो आउटपुट होगा उससे आपको और जल्दी क्लियर होगा। इधर देखो ए इज इक्वल टू 20 और पहले लिखा था ए इज इक्वल टू 10 था और बी इज इक्वल टू क्या है अभी 10 बन चुका है और बी इज इक्वल टू पहले लिखा था 20 था, वो क्या होगा ए के अंदर आसान हो चुका और बी के अंदर अभी क्या आ गया 10 अपना इधर आ गया समझ में। तो ये अपना प्रोग्राम हो चुका है। अब देखो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये प्रोग्राम मैंने आपको दे ही दिए। अब तक हमने 8 दिन तक ये सीरीज कंटिन्यू रखी है, आगे हम एक एक करके ये जो भी वीडियोस इस वीक में हमें सभी ऑपरेटर्स को खत्म करना है, टर्नरी ऑपरेटर, और उसी के साथ में कई सारे प्रोग्राम लेने वाला हूँ एप्लीकेशन बेस वाले भी, जो भी मुझे लगता है कि इससे जो कॉन्सेप्ट है उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो सभी प्रोग्राम मैं इधर लेने का ट्राई करूँ। आप देखो जब कोर जावा पढ़ रहे हैं ना उसी के साथ आप लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ऐसे ही प्रोग्राम आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपकी कोर जावा पे सबसे ज्यादा कमांड हो जाएगी। उसके बाद आप देखो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो अपने डीएसए के अंदर में पहले आपको पूरा डीएसए के कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ाने वाला हूँ, फिर जाके लीड कोड के प्रॉब्लम सिखाऊंगा, क्योंकि आप देखो लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस लगते हैं, उसी अलग अलग अप्रोचेस के साथ हम एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, वो भी लगभग 300 क्वेश्चन होंगे और ये सीरीज में कभी भी बंद नहीं करने वाला, क्योंकि इससे
मैं खुद भी कुछ ज्यादा डेवलप हो रहा हूँ आगे सामने। तो आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और हमने नया एक चैनल खोला है, मराठी जेकी कोडिंग पाठशाला। उसकी भी लिंक आपको लिंक सेक्शन के अंदर इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, या मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी उसको डाला है, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनको भी मराठी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग सीखनी आगे समझ में। और इस पेज को फॉलो कर लो। मैं यहाँ पे कई सारे रील के फॉर्म में कंटेंट डालने वाला हूँ। वैसे आपको ये क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर भी आपको कनेक्ट कर लेना है आगे समझ में। वहाँ पे आप डेली अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाओ और जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज करो, क्योंकि हमें और क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए थोड़ा सा तो मनी आना चाहिए। क्योंकि एक ही काम के ऊपर हम एक मतलब मैं फ्री में सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे भी मैं फ्री में ही दूंगा, पर उसको और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा तो पैसा लगने वाला है आगे समझ में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यही था इस लेक्चर के अंदर, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।